everyone, myself Kailash Gupta and welcome back to Spider Reel Learning। आज हम बात करेंगे चार्ट्स के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हमें ये पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कब स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्रिएट की जाती है, या जब मेरा जो बायर है वो जब अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी एक पूरे वॉल्यूम के साथ जब वो एकदम से स्टॉक को मोमेंटम की तरफ लेकर के जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का हमें कैसे पता लगता है, राइट। तो उसके लिए मैंने कुछ चार्ट के अंदर एडिशन किए हुए हैं अपनी स्ट्रेटजी को रिलेटेड जो है। तो यहाँ पर एक जो चार्ट के अंदर हम जो ऐड करने वाले हैं, दैट इज सिग्नल 01 हाई वॉल्यूम कैंडल। एंड इससे हमें पता क्या लगता है, यहाँ पर हमें पैरामीटर के अंदर जाकर के देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम फैक्टर इज 5 एंड एवरेज पीरियड इज 20। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब क्या होता है कि अगर एवरेज वॉल्यूम 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है, अगर वो 5 गुना ज़्यादा अगर आज का वॉल्यूम अगर हो गया है, तो वो वहाँ पर उस कैंडल को हाईलाइट कर देगा, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर एक दिन में जो आई है, आज के दिन में अगर सपोज करो कोई वॉल्यूम आई है, दैट शुड ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स 20 डे एवरेज वॉल्यूम से, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, हाईलाइट हो जाएगी। अब हाईलाइट होने से हमें पता क्या लगेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एक्चुअल में जनरेट किया गया है, क्योंकि एक वॉल्यूम होता है जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि कल के दिन से ज़्यादा हो। अब सपोज करो कल के दिन से ज़्यादा में इशू क्या क्रिएट होता है कि परसों जो है 5 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल सपोज करो 50,000 का वॉल्यूम हुआ, और आज अगर सपोज करो दोबारा से 5 लाख का वॉल्यूम हो गया, तो मेरे लिए क्या है कि ये कंसिडरेशन में आ जाएगा कि 50,000 का वॉल्यूम 5 लाख होगा, दैट इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स। बट क्या वो मेरे लिए इतना ज़्यादा फिजिबल है, या क्या वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो प्रीवियस डे से जो है वो एकदम से बढ़ गया। अब किसी दिन अगर वॉल्यूम नहीं है और अगले दिन वॉल्यूम उसके 5 टाइम्स और उस तरीके से जनरेट हो जाती है, तो शायद मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट एवरेज वॉल्यूम जो होता है कि भाई ऑन एन एवरेज अगर जो ट्रेड किया जा रहा है, और उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर 5 लाख एक दिन में हुआ है, 50,000 एक दिन में हुआ है, तो उसका अगर एवरेज निकाल करके अगर हम आएंगे तो वहाँ पर नियर अराउंड शायद वो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख का जो एवरेज वॉल्यूम वहाँ पर रहेगा। तो उससे मेरे को पता रहेगा कि मेरा जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कितना पॉइंट ऊपर है। तो 2.5 लाख का 5 गुना होना और 50,000 का 5 गुना होना, दोनों में डिफरेंस है वहाँ पर। तो मेरे लिए ज़्यादा जो अच्छा रहेगा वो एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो है वो मैं कंसिडरेशन में नॉर्मली यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक हाई वॉल्यूम, जो आपको ब्लू बार, जो ब्लू सर्कल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द हाई वॉल्यूम जो जहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये उस चीज़ को डिफाइन करता है कि पिछले 20 डेज का या 10 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से गेन हुआ है, तो उसको हाईलाइट कौन सा ब्लू कलर जो है वो कैंडल कर रहा है वहाँ पर, राइट। नाउ आपका जो बॉडी साइज है वहाँ पर मैंने साथ साथ ये लिया है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम तो होता है, बट वॉल्यूम जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम तो है, बट उस कैंडल के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो बायर की जो स्ट्रेंथ थी वो सेम डे पे ही लूज हो गई थी। सेलर जो है वो ज़्यादा हावी हो गया था आपका इसके ऊपर, बायर्स के ऊपर, जिससे कि क्या हुआ, प्राइस जो है अपने लेवल्स को, अपने जो एक होता है ना कि भाई हाई के पास आकर के जो बंद हो, तो उस चीज़ को वो मेंटेन नहीं कर पाया। डिमांड पूरी स्ट्रेंथ में नहीं रही पूरे दिन में। तो उन चीज़ों को पकड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो एरो सिग्नल जो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो सिग्नल उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि जहाँ पर जो बॉडी साइज है वो अपनी फुल डे की रेंज का कम से कम वहाँ पर 80% या 70% से ज़्यादा हो वहाँ पर। तो जिससे हमें ये पता लगेगा जो डिमांड जो क्रिएट की गई है वॉल्यूम के साथ, जो डिमांड आई है, वो डिमांड लास्ट तक जो है वो अपने स्ट्रेंथ में रही है, और स्टॉक के अंदर उतना अग्रेसिवनेस वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। ब्लू कलर का जो सर्कल है वो आपको डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पर हाई वॉल्यूम है, और जो ग्रीन कलर का जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज फॉर द कि कैंडल का जो साइज है या कैंडल का जो बॉडी पार्ट है, दैट शुड ग्रेटर देन 70 और 80% ऑफ इट्स फुल रेंज। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, वहाँ पर स्टॉक्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो दोनों सिग्नल जो हमारे पास एरो के और सर्कल दोनों जहाँ पर आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर मेरी उस तरीके से इनिशिएटेड है जो मुझे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, जहाँ सर्कल और सिग्नल दोनों मिले,
पर्टिकुलर ये 6 मई की डेट है। 6 मई में हमारा जो क्लोजिंग है दैट इज नियर अराउंड 45 रुपीज़ 95 पैसा। नेक्स्ट डे आप देखेंगे स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो सीधा एकदम से शार्प मोमेंटम आया, आपका इसकी क्लोजिंग जो है वो सीधा 53 रुपीज़ पे हुई। तो बहुत अच्छा खासा हमें मोमेंटम वहाँ पर मिल गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें 4 जून को, अगर आप देखें तो 4 जून के अंदर वहाँ पर क्या थी, क्लोजिंग हमारी हुई थी 59 रुपीज़ पे। और नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो 59 से सीधा जो है वो आपका 65 रुपीज़ 65 पैसा पे आपकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर हमें वो स्ट्रेंथ देखने को मिली और स्ट्रेंथ के साथ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। प्लस में आप उस चीज़ को भी समझिए कि जिस कैंडल ने स्ट्रेंथ जनरेट की है, अगर उस कैंडल के ऊपर जो प्राइस है वो सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर सस्टेन करके काम कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस टू गो अप इज़ वेरी हाई। तो आप अपनी पोजीशंस को सस्टेन भी रख सकते हैं। दूसरे स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सी एस सी के अंदर भी देखिएगा यहाँ पर एक हमारा जो है एक सिग्नल जनरेट हुआ। इस सिग्नल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दैट इज 794 की क्लोजिंग थी एंड विद इन ए 2 डेज यहाँ पर 794 से सीधा स्टॉक्स 863 के आसपास जो है वो वहाँ पर चला गया। तो हमें 2 दिन के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो मिल गया। डिविज लैब के अंदर देखें, डिविज लैब के अंदर भी इसी तरीके से भी रिसेंट के अंदर हुआ है। यहाँ पर क्लोजिंग 4757, करंट का प्राइस अभी 4824 चल रहा है। तो लगातार 2-3 दिन से हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूशन में वहाँ पर दिखाई दे रही है। गुजरात गैस के अंदर देखेंगे, पहली बार मेरा मोमेंटम आया 15 जून को, 648 रुपये पे आपकी क्लोजिंग हुई और विद इन 2-3 डेज के अंदर ही आपका जो लेवल है आप देखेंगे 648 से सीधा आपका 672-78 तक के आसपास तक 700 के लेवल को भी टच किया है उसने वहाँ पर। करंट में रिसेंट में दोबारा ये चीज़ हुई। अभी 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो 710 रुपये की क्लोजिंग थी, अभी 730 रुपये की क्लोजिंग चल रही है, यानी कि मोमेंटम जो हमें वो साथ साथ हमें वहाँ पर देखने को मिल गया। गुजरात गैस के अंदर हमने देखा, जीएसएल के अंदर देखिएगा, जीएसएल के अंदर यहाँ पर आपका करंट के अंदर जो क्लोजिंग हुई दैट इज नियर अराउंड 145 रुपीज़। 145 से अभी 154 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जीएसएल में एक पुराना भी इसी तरीके से एक मोमेंटम था। आप देखेंगे ये दैट इज नियर अराउंड 12 अक्टूबर 2020 में, जहाँ पर दोनों सिग्नल एक साथ क्रिएट हुए और यहाँ पर क्लोजिंग थी आपकी 51 रुपीज़ की और विद इन 2-3 डेज के अंदर ही आपका 60 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। उससे पहले भी एक बार यहाँ पर हुआ था दैट इज नियर अराउंड 43 रुपीज़ पे, उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ही स्टॉक का प्राइस 43 से सीधा 51। तो इस तरीके की जो स्टॉक्स हैं जो हमें दोनों चीज़ें एक साथ फिल्टर आउट करके दे रहा है। काइटेक्स आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आया था, 140 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। मेरा सिग्नल और सर्कल दोनों सेम कैंडल के अंदर जनरेट हुआ। वहाँ से अगर आप देखेंगे 140 रुपीज़ से लगातार सर्किट लगते हुए गए और स्टॉक का प्राइस 220 रुपये टच किया, राइट। तो जो मोमेंटम है जो हम विद इन फ्यू डेज के अंदर जो लेना चाह रहे हैं कि मुझे 5 से 10% 20% विद इन 2-3 डेज के अंदर वहाँ पर गेन हो जाए, तो अगर हम इस तरीके के स्टॉक्स को अगर फिल्टर आउट करते हैं तो वहाँ पर हमें मोमेंटम जो देखना है या स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मोमेंटम पकड़ना है वो स्ट्रेंथ का मोमेंटम हम वहाँ पर पकड़ पाएंगे। मारुति के अंदर देखिएगा, मारुति के अंदर 22 जून को 7265 रुपये पे आपकी क्लोजिंग हुई। इसके बाद स्टॉक सीधा 7698 रुपये, विद इन 3 डेज 4 डेज के अंदर आपको अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पर देखने को मिल गया, लगभग 400 पॉइंट का। स्पार्क के अंदर अभी लेटेस्ट के अंदर हमारे पास एंट्री आई है। स्पार्क के अंदर अभी जैसे जो फ्राइडे की क्लोजिंग जो हुई है उसके अंदर हमारे पास सिग्नल जनरेटेड आया है। ये कॉन्टिन्यूशन में आगे हमारे पास क्या दिखाएगा वो हमें मंडे को आइडिया लगेगा। उससे पहले हमारा 2 बार यहाँ पर भी हो चुका है। मई में 185 से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, जो हमें स्ट्रेंथ दिखाई इसने। 185 के बाद विद इन 2-3 डेज के अंदर स्टॉक जो है 220 रुपये, 220 पे फिर स्ट्रेंथ दिखाई और 2-3 दिन के अंदर स्टॉक 240 रुपये। तो एक तरह से अगर हमारे जो एंट्री है अगर 185 पे होती है तो सीधा 240 रुपये के आसपास, 47 रुपये के आसपास तक का मेरे को मोमेंटम 3-4 दिन के अंदर वहाँ पर मिल गया। सुवेन फार्मा देखिएगा, बिल्कुल बॉटम आउट करता हुआ स्टॉक जो आपका काफ़ी आप देखेंगे यहाँ से फॉल हुआ, 560 रुपये से फॉल होकर 460 रुपये है। मल्टीपल लेवल सपोर्टिव लेवल है यहाँ पर। उस पॉइंट पे आकर के उसने वॉल्यूम जनरेट किया, स्ट्रेंथ जनरेट की और स्टॉक का प्राइस सीधा 474 रुपये से 501 रुपये पहुँच गया। तो 25-30 रुपये की मूवमेंट विद इन 2 डेज के अंदर हमारे को मिल गई।
और जो कि आप देखेंगे 400 रुपये के स्टॉक में 5% का वेरिएशन 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिल गया, राइट। तो इसी तरीके से विप्रो के अंदर भी देखिए, विप्रो के अंदर भी यहाँ पर एक जनरेट हुआ था, दैट इज नियर अराउंड 561 रुपीज़ पे, अभी 599 रुपीज़ चल रहा है। तो हमें बनाना क्या है, चार्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर वॉल्यूम और प्लस में जो आपका स्ट्रेंथ, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, दोनों एक साथ यहाँ पर कंबाइन हो रही हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक हमें फिल्टर आउट करना है और उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 5 डेज के लिए। और वहाँ से आपका आराम से 5 से 10%, 20% जो है वो आप गेन वहाँ पर कर पाएंगे। एक्सचेंजिंग के अंदर भी देखिएगा, यहाँ पर जनरेट हुआ, दैट इज द वॉल्यूम, 114 रुपये पे आपका ये वॉल्यूम और स्ट्रेंथ जो हमें शो हुई, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस 140 रुपये का हाई लगा के 130 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं वॉल्यूम को और स्ट्रेंथ को, कि बायर जो है पूरे दिन जिस स्ट्रेंथ के साथ उसने अपनी अग्रेसिवनेस दिखाई है, वॉल्यूम दिखाया है, उस पॉइंट को लेकर के वो कॉन्टिन्यूशन में स्ट्रेंथ दिखा करके कॉन्टिन्यूशन में कहाँ पर जा रहा है, राइट। तो इस तरीके के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करें, चार्ट्स को एनालाइज करें, और आप अपने ट्रेड को फ्रीली एक अच्छे ट्रेड के लिए आप वहाँ पर अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होप सो ये आपको स्ट्रेटजी पसंद आएगी, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।